रहे, सजग रहे अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। आइए एक नजर करते हैं खबरों पर। इसी बीच शनिवार को इंदौर की भौरकुआ पुलिस ने पालदा क्षेत्र से वाहन पेट्रोलिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों को संदिग्ध हालातों में घूमते पाया। पुलिस के द्वारा पीछा करने पर बदमाश भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन सीएसपी और टीआई स्तर के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने जब थाने ले जाकर बदमाशों से पूछताछ की तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 चैन बरामद की, वहीं उनके पास रखी पिस्टल और चाकू भी जब्त कर लिया। वहीं पूछताछ के दौरान बदमाशों ने अपने नाम राहुल, करण और जीतू निवासी बाणगंगा बताया और माना कि उन्होंने 4 स्थानों पर चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इधर भौरकुआ पुलिस की गिरफ्त में आए राहुल, करण और जीतू ने बताया कि उन्होंने अन्नपूर्णा, जुनिंद और संयोगितागंज क्षेत्रों में चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये घटना अभी पिछले गुरुवार की है। मेरी पत्नी फिजियोथेरेपी के लिए गई थी आपके चाणक्यपुरी को, वहाँ से बलौट के आ रही थी, तो आपका 25 नंबर जो इसी कॉलोनी का क्वार्टर है उसके सामने से जैसे ही वो आ रही थी तो बाइक से 2 लड़के आते हैं और उनकी चेन खींच के ले जाते हैं। जो चेन खींच के लिए ये पीछे दौड़ी भी जो है, सामने वाले मकान पे एक व्यक्ति भी आ गया था, वो उस पर फुटेज में आया है, वो आई विटनेस भी है माने वो जो है, लेकिन वो सीधे सीधे भाग गए जो है। उसके बाद में जब घर पे आई, मैं उस समय घर में था, मैं पूजा कर रहा था, पूजा से जब फ्री हुआ तो फिर मेरे को बताया बच्चों ने जो है, मैसेज ने भी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। घटना के बाद मैंने टीआई साहब से संपर्क किया, टीआई साहब ने अच्छा रिस्पांस दिया और उसके बाद में उन्होंने जो है तुरंत कार्य बने, यहाँ पर बने, वो आए। मैं मंदिर गया हुआ था, टीआई साहब तब तक यहाँ आ चुके थे और उसके बारे में सारी की सारी बातचीत उनको टीआई साहब को बताई। आसपास के जितने भी उनके फुटेज वगैरह भी लिए गए और वो लिए गए। घटना होने के बाद में उन लोगों को थोड़ा सा जो फिजिक था, उस फिजिक के आधार पर मैंने ब्रीफ किया था कि ऐसे ऐसे उसके फिजिक के थे और वो फिजिक से वहाँ पर ट्रेस हुए माने जो। और वो ट्रेस होने के बाद में जब एफआईआर की लिखाई गई, एफआईआर के बाद में मैंने सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे जो है वो ये है कि पुलिस ने इतना प्रॉम्प्ट वर्क किया है माने इस मामले में। आप लोगों से भी थोड़ा सा आग्रह माने मैं ये करूँगा, जिस प्रकार से कि आप चोरी हुई, लूट हुई, डकैती हुई उसको हाईलाइट करते हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं से पुलिस का इनकरेजमेंट होगा। माने 72 घंटे के अंतर्गत 72 घंटे के भीतर माने रिकवरी हो जाना वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। मैंने जो है इतना मैंने मेहनत की है, इन लोगों ने बराबर मेरे संपर्क में रहे, फ़ोन करते रहे, मेरे बेटों के संपर्क में रहे, मेरे दोनों बेटों ने भी मैंने इनको वो किया, कॉपरेट किया जिस हिसाब से कर सकते थे। और जब रिकवरी हो गई तो रिकवरी के बाद में स्वयं टीआई साहब यहाँ आए मेरे पास में और उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि बोल साहब यहाँ, मैं ऊपर सोने चला गया था, यहाँ बच्चे बहू वगैरह थे नीचे, तो मैसेज आया कि साहब ये रिकवरी हो गई है और मैंने मिल गया है। तो मैंने ये सबसे बड़ी अच्छा, अब ऐसी इस समय क्या होता है कि आप इस चीज़ को अगर हाईलाइट करते हैं तो इन लोगों का इनकरेजमेंट होगा। दूसरा, इसी हाईलाइट के साथ में आप लोगों को ये मैं भी अपनी तरफ से इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि ऐसी रिकवरी के बारे में ऐसे मौके पे जो इन्वेस्टिगेशन 72 घंटे में रिकवरी हो गई है, ऐसे लोगों को अवार्ड देना बहुत ज़रूरी है। अवार्ड देंगे तो उनका और एनकरेजमेंट होगा अवार्ड से। और वरना क्या होता है कि चोरी की घटना तो हो गई, हाईलाइट भी हो गई, पुलिस की छवि भी खराब हो गई, लेकिन रिकवरी का पता भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनको डिमोरलाइज होते हैं वो। और डिमोरल और अवार्ड अगर मिलेगा तो और ज़्यादा माने उनका मॉरल बढ़ेगा और ये उस अवार्ड के क्रेज में और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने की कोशिश करेंगे। वहीं रिटायर्ड जज लक्ष्मीकांत भार्गव ने पुलिस द्वारा निभाई गई ड्यूटी पर खुशी जताते हुए कहा कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए और जिस तरह से पुलिस ने उनके केस में कार्रवाई की है वो तारीफ के योग्य है। बहुत अहम योगदान है। सीसीटीवी फुटेज के लिए भी मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि अपनी हैसियत के अनुसार अगर कोई बड़ा कैमरा नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 2 कैमरे अपने घर के सामने ऐसे इस एंगल से लगा दें कि कोई वाहन जा रहा है तो उसके फ्रंट का और जब वो गुजरता है तो उसके पीछे का हिस्सा, दोनों हिस्सा कवर हो सकता है उसमें हमें नंबर प्लेट पढ़ने से कुछ लीड मिले, अपराधियों को तक पहुंचने में हमें उसकी मदद मिले। तो सीसीटीवी कैमरा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सीसीटीवी कैमरा हर व्यक्ति को अपने घर पे लगाने चाहिए, अपने प्रतिष्ठान पे लगाने चाहिए और हम अभी नगर निगम से और प्रशासन से के माध्यम से भी हम जो प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख रोड हैं, उन पे भी सीसीटीवी लगाने के लिए एक मुहिम चल रही है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब श्री प्रशांत चौबे साहब इसमें लीड कर रहे हैं और
उसमें बहुत जल्दी आपको शहर के प्रमुख चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे। और जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने घर पर भी कम से कम 2 कैमरे जो सड़क को कवर करते हों, सड़क के दोनों छोर कवर करते हों, जिससे किसी वाहन का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, ये दोनों हिस्से उसमें कवर हों। इस तरह के कैमरे, इस एंगल से वो कैमरे लगाएं, ताकि हमें किसी भी घटना, अगर कोई घटना होती है तो उसमें उसको अपराधी को पकड़ने में उसकी मदद मिले। इधर थाना प्रभारी गोपाल परमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों से मिलने वाले साक्ष्य बेहद कारगर होते हैं। पुलिस प्रशासन और निगम द्वारा अलग अलग चौराहों और सड़कों पर कैमरे लगवाती है, लेकिन आम जनता से अपील है कि वो अपने घरों के बाहर 2 सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, ताकि अपराधियों तक पहुंच पाना आसान हो। फिलहाल तीनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि और भी कई खुलासे अभी होना बाकी है। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट, सतर्क रहे, सजग रहे अभियान।